अमेरिका एक नंबर वन सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है. इट्स द वो तो है. बिगेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड. Yes, I agree with you. And the amount of expenditure that they spend on their military is greater than the next five militaries combined. मतलब अगर टॉप सिक्स आप ले रहे हैं तो बाकी जो अमेरिका को छोड़ के टॉप फाइव हैं लिस्ट में, उनका एक्सपेंडिचर आप कंबाइन कर ले फिर भी उतना नहीं है जितना अमेरिका अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे स्पेंड करता है. तो काफ़ी सरप्राइजिंग है ईरान का सर्वाइव करना. लेकिन इसके दो चार बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहली बात, CIA जो चलाते हैं लोग वो भी इंसान हैं. या तो ट्रंप को सही इंटेल गई उनके राष्ट्रपति को और उसने वो इंटेल इग्नोर कर दी और मीडिया में फैला दिया कि ईरान के पास सिर्फ 10,000 मिसाइल्स हैं, जो कि ये वॉर स्टार्ट होने से पहले बोल रहा था. 10,000 मिसाइल्स हैं और वो मिसाइल्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा XYZ. उसने, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, कि उसने वॉर गेमिंग नहीं करी ढंग से. अब 10,000 मिसाइल तो उनके पास है नहीं, क्योंकि वो दिन की 1,000 मिसाइल मार रहे थे. कतर, सऊदी, दुबई, टर्की में भी कई जगह हैं, साइप्रस, ये 5 मुल्क हैं. जॉर्डन, Done भी. बिल्कुल जॉर्डन, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. इराक में भी उनकी मिसाइल गई हैं, लेकिन इराकी आवाम पे नहीं, वहाँ पर जो US कॉन्सुलेट है और जो US बेसिस हैं उन पे. ओमान पे भी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. तो ये सारे जो जगह हैं, खमेनी के असैसिनेशन से पहले ईरान का एक क्लियर डायरेक्टिव था कि हम US बेसिस पे जो इन सारे मुल्कों में उधर अटैक करेंगे. इससे एक चीज़ हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि इन्होंने बहुत स्मार्ट प्लानिंग करी ईरानियों ने. इससे उन्होंने पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ को साबित कर दिया कि जो आपने अमेरिकन बेसिस दे रखे हैं अपने देश में, ये आपने बेसिकली अपनी प्रोटेक्शन के लिए दे रखे हैं. सऊदी की तो ऐसी कोई ख़ास आर्मी है नहीं. सऊदी की आर्मी में मैक्सिमम तो पाकिस्तानी है या इंडियंस है जो वहाँ पर गए हैं, या कोई और देश के वहाँ पर सिटीज़नशिप पाने के लिए. सऊदी कौन लड़ता है? कोई सऊदी नहीं लड़ता है. उनके पास खूब तेल का पैसा है अपने बाप दादाओं का कि उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है. वो दूसरा आउटसोर्स करते हैं अपनी लड़ाई. वो आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी लड़ाई. उनके सारे फाइटर जेट जो हैं वो पाकिस्तानी उड़ाते हैं. तो बेसिकली इनका मिलिट्री बेस देने का पर्पस ये था US को कि भाई हमारी प्रोटेक्शन रहेगी. ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है, जो डिवाइड करा भी वेस्ट ने, डिवाइड पहले से था लेकिन उसको वायलेंट करा वेस्ट का काफ़ी बड़ा हाथ था, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है. तो ईरानियन सोच और टैक्टिकली इतना ब्रिलियंट थी उनकी सोच कि भाई गल्फ़ कंट्रीज़ खुद अमेरिका को देखने लग गए कि भाई यहाँ पर हमारे स्ट्रेटिजिक एसेट्स पे, ऑयल वेल्स पे, ऑयल रिग्स पे, हमारे गैस इंस्टॉलेशंस पे जहाँ से हम नेचुरल गैस निकालते हैं, उन सारी जगहों पे ये जब मर्जी चाहें बम फेंक के मार रहे हैं. आपकी थार्ड फेल हो गई, आपकी पेट्रियट फेल हो गई, और जो सऊदी ने चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम भी लिए थे या पाकिस्तान ने लिए थे वैसे ही फेल हुए सारे सिस्टम. ड्रोन सैचुरेशन का इनके पास जवाब नहीं था. तो वहाँ पर काफ़ी डगमगा गया इनका सोच. और जहाँ तक मेरे कुछ दोस्त हैं UAE में, मेरे को सऊदी का तो नहीं पता, लेकिन UAE में वो ये बता सकते हैं कि देर एक्सट्रीमली पिस्ड ऑफ एट द अमेरिकन्स. बहुत गुस्सा है वो अमरीकियों पे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उनकी धरती यूज़ करी उनके अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, और उसके ऊपर वो प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाए. दूसरा, उन्होंने ब्रिलियंट चीज़ करी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर दी. उनके पास नेवी नहीं है, तो उनके पास नेवी होने की ज़रूरत भी नहीं है. उनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि आप पास आओगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अनब्लॉक करने के लिए तो वो आपके जहाज़ गिरा देंगे, इन द सेंस आपके वॉरशिप्स डुबा देंगे, और एरोप्लेन्स भी, फाइटर जेट्स, कुछ भी हो, आप उस एरिया में नहीं जा सकते. इट्स कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद वेरी लार्ज कैनपी ऑफ एयर डिफेंस एज वेल एज ऑफेंसिव मिसाइल्स. तीसरी चीज़ उन्होंने ये करी कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को चकमा दे दिया. क्योंकि मैं आपके साथ वीडियोस और फोटोग्राफ शेयर करूँगा, अगर आप अपने एडिटर साहब को बोल के उस शॉट में डलवा पाएँ तो. ईरान इज़ वेरी माउंटेनियस. अगर आप उसका टोपोग्राफिकल मैप देखें तो अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पर. ग्राउंड इन्वेजन वहाँ की हो नहीं सकती. लेकिन उसका एक और फ़ायदा है, उन पहाड़ में बोरिंग करके, सुराग बना के, टनल खोद के उन्होंने शहर जितने बड़े गोडाउन बना रखे हैं जिसमें सिर्फ मिसाइल हैं. तो
तो जहाँ से भी ट्रम्प साहब को इंटेल मिली है कि सिर्फ 10,000 मिसाइलें इनके पास, इट्स नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। और ये तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी भी हो गई, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी होते हैं, हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बोला, पीट हेग्सेथ, जो कि टॉप गाय है उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसने बोला कि भाई हम जितना 2-3 दिन में एक मिसाइल इंटरसेप्टर बनाते हैं ना, ये लोग उतने में भाई 100 ड्रोन निकाल कर दे देते हैं। तो हाउ डू यू फाइट दैट? कहीं ना कहीं बुरी इंटेल गई है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा। और आई वुडंट पुट इट पास्ट ट्रम्प टू बी एरोगेंट इनफ कि भाई हाँ हमारी मिलिट्री इतनी अच्छी है कि हम देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ईरान को नुकसान हुआ है, 10,000 टारगेट्स वहाँ पर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिए यूएस नेवी और एयरफोर्स ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने शेर के दांत तोड़ दिए या उनके नाखून कम पहने हो गए, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और रेगुलरली कर भी रहा है। एक और प्रॉब्लम, सॉरी ये थोड़ा लंबा चला गया मेरा सेगमेंट, दिक्कत नहीं है सर। एक और प्रॉब्लम, इन्होंने जो आयतुल्ला खमेनी को मार के गलती करी, और मैं इसे गलती ही बोलूँगा, आप ये समझ लो जैसे क्रिश्चियंस के पोप होते हैं ना, वैसे ही शिया मुसलमानों के खमेनी है, आयतुल्ला है, वो पोप है उनका, गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। एब्सोल्युटली राइट, ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड। आपने इस बंदे को मारा जो कि वो अपने धर्म में मानते हैं कि भाई ये बंदा भगवान के बाद ही है, मतलब उनके अल्लाह के बाद ही है। आपने उस बंदे को मार के आपने पूरी दुनिया के जितने भी शिया मुसलमान हैं उन्हें एक साइड में कर दिया। आपको मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यूएस में भी ईरानियन स्लीपर सेल्स एक्टिवेट होने लग गए हैं। टेक्सास में कुछ हफ्ते पहले यूएस मीडिया कवर अप कर देती है, जो कि उनका काम है, देश की हर मीडिया, दुनिया की हर मीडिया करती है। लेकिन एक बंदा, सोमालियन बंदा, ईरानियन फ्लैग अपने आसपास लपेट के एक बार में घुसता है, रिवॉल्वर निकालता है और 3 बंदों को ठोक देता है, मार देता है। यूएस बंदे थे वो, ऑब्वियसली। और उसने गोरों को ही चुना उसने गोरों को ही चुना, वो एक मैसेज भेजना चाहता था। उनके यूनिवर्सिटी में शूट आउट हुए और एक और जगह हॉस्पिटल या मॉल में शूट आउट हुए। आई हैव टू चेक माई सोर्सेज, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द बार एंड यूनिवर्सिटी शूट आउट। यूएस मीडिया कवर अप कर रही है कि भाई ऐसे ही शूट आउट था, कोई पागल बंदा था, पागल वागल बंदा नहीं था, वो स्लीपर एजेंट था, धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। अब आप किसी, मान लीजिए किसी जिंदा भगवान को आप किसी के धर्म के मारोगे तो उसके रिपरकशंस, उसकी मतलब क्या कहते हैं, बदला तो लेंगे, वो लोग बदला तो लेंगे। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि ये लोग अभी भी चल कैसे रहे हैं, आयतुल्ला खमेनी को पता था कि इजराइल उसे मार देगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि उस पर अटैक हो रहा है, ये दूसरी बार है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि इस बार अमेरिका भी आ गया साथ में। इज़राइल और ईरान की भी वॉर हुई थी अभी बीच में, कुछ महीनों पहले, जिसमें उन्होंने इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, सपोजिट एलिजिड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे मिसाइल मार के बर्बाद कर दिया था। तब भी ट्रम्प उछल उछल के बोल रहा था कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा उनका, ओब्लिटरेटेड करके। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि तभी इन लोगों ने प्लान बना दिया कि भाई, और खमेनी ने ये नेशनल टेलीविज़न पे भी बोला था, ईरानियन नेशनल टेलीविज़न पे, कि जब मेरे लोगों के पास बंकर नहीं है तो मैं भी बंकर में नहीं छुपूंगा। और वो नहीं छुपा बंकर में, अपने ऑफिस में मारा गया वो, जिस बंदे को पता है वो मरने वाला है, और वैसे भी वो कैंसर से मर रहा था बाय द वे, तो अमेरिकियों ने कुछ उखाड़ा नहीं स्पेशल। जिस बंदे को पता है वो मरने वाला है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है और वो अपने नेक्स्ट 3 सक्सेसर चूज़ कर चुका है। और IRGC जो है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो सिर्फ एक आयतुल्ला को आंसर करती है, वो किसी और को आंसर नहीं करती। प्रेसिडेंट एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर एक तरफ, इनके जितने भी जितने भी उनके मिनिस्टर्स या वो हैं, वो किसी को आंसर नहीं करते। और IRGC एक यूनिट नहीं है, IRGC में भी कई कमांडर हैं। अब वो कमांडर क्या कर रहे हैं कि भाई, बीच में खमेनी नहीं था, आयतुल्ला खमेनी नहीं था, वो गुजर गए थे। अब मोज्जबा का इलेक्शन होना था, उस बीच में आपने नोटिस किया होगा कि ये भाई सिविलियन इंस्टॉलेशंस कहीं भी अटैक कर रहे थे। बेसिकली ये हुआ, ईरानियन जितने भी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे उन्होंने बोला भाई जहाँ दिख रहा है दागो, जहाँ दिख रहा है मिसाइल दागो। अब मोज्जबा आ गया है, उसको भी इंजर कर दिया। अब इसराइलियों का मेरे को समझ में नहीं आ रहा गेम प्लान क्या है, क्योंकि ईरानियन का गेम प्लान सही है और क्लियर है
तो आप लोगों ने वो मूवी देखी अमर अकबर एंथनी वाली? उस उसमें जब अमिताभ बच्चन जेल में होता है और वो राजेश खन्ना है उसको बोलता है ना कि तुमने हमें लात मारा, तुमने हमें घूसा मारा, तुमने हमें पटका, लेकिन हमने तुम्हें एक पंच मारा, लेकिन बढ़िया सॉलिड पंच मारा ना। जब वो जेल वाला सीन होता वही है, काम ईरान ने किया है। बेसिकली वही काम वही ईरान ने काम किया है। ईरान कर रहा है कि हम तो मरेंगे ही, हम तो डूबेंगे, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो अब आप ऐसे आइडियोलॉजिकली कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, इस बंदे से आप कैसे लड़ोगे भाई? ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी पागल लोग हैं। तो यूएस क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूएस की एक ही चीज़ मेरे को दिखते आ रही है, अगर ये अभी सीज़ फायर नहीं करते जो 10 दिन का किया है, तो देवर स्टेडली पुशिंग ईरान टूवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव, कि मतलब उन्हें लगे कि भाई हम डर्टी बॉम्ब ही फोड़ देते हैं। डर्टी बॉम्ब भी कई भी जगह फोड़ सकते हैं। डर्टी बॉम्ब क्या है, मैं अपने दर्शकों को समझा दूँ। डर्टी बॉम्ब एक ऐसा डिवाइस है, कन्वेंशनल वॉरहेड पे आप बस न्यूक्लियर वेस्ट डाल दो, जो कि वो अपना इतना सारा रिसर्च कर ही रहे हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेस्ट होगा। कन्वेंशनल वॉरहेड में न्यूक्लियर वेस्ट आप लपेट दो, ऊपर हवा में ले जाओ या ग्राउंड पे मारो, हवा पे ले जाओगे तो और जगह स्प्रेड करके फैलाएगा बीमारी, अपनी रेडिएशन फैलाएगा, और वो पूरी अगले 100 सालों तक धरती ना ही उपजाऊ होगी, ना ही उधर कोई रह पाएगा। इससे भी बदतर तरीका भगवान ना करे वो किसी ऑयल रिजर्वोयर पे ले जाके फोड़ दें वहाँ पर डर्टी बॉम्ब, अगले 150 सालों तक जो ईंधन जाएगा ना पूरी दुनिया में, वो किसी को आइडिया नहीं होगा कि भाई रेडिएटेड है फिर नहीं है। फिर पता चलेगा चीन में लोग मर रहे हैं, इराक में लोग मर रहे हैं, यूएस में रेडिएटेड पेट्रोल से लोग मर रहे हैं। तो ये आग से खेलने वाली बात हुई। अगर पड़ोसी के घर में आप आग लगा रहे हो तो अपने ही आंगन से लपटे लेके जाएंगे, तो थैंक यू। इसमें कोई सेंस नहीं है। ओके, थैंक यू।